वैष्णव को चाहिए, भक्त को चाहिए सम्मान की इच्छा का त्याग करे, सम्मान की इच्छा का त्याग करे। बहुत सम्मान की इच्छा नहीं होनी चाहिए। राजा परीक्षित को सम्मान की इच्छा प्रकट हुई। यह भी कलयुग का प्रभाव है कि सम्मान की बहुत इच्छा हो गई है। जब मांगा जल, लेकिन समाधि में बैठे हुए संत ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया तो अपमान लगा। बताओ, एक छत्र सम्राट जल मांग रहा है और ये पानी नहीं दे रहे हैं, समाधि का आडंबर कर रहे हैं। मरा हुआ सर्प उठा के गले में डाल दिया। यह दृश्य शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने देख लिया और उन्होंने कहा, मेरे पिता समाधि में बैठे हैं और समाधि का व्यक्ति कोई प्रत्युत्तर देता है और राजा ने मेरे पिता का प्रत्युत्तर ना देने पर उनका अपमान कर दिया। मैं श्राप देता हूं, आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प डस देगा और राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया। राजा परीक्षित लौट करके आए। जैसे ही मुकुट उतारा, उनको याद आया, मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। यहां शमीक ऋषि की आंख जब खुली तो गले में मरा हुआ सर्प देख के उन्होंने उठा के नीचे धर दिया। उनको तो कोई पता नहीं चला। तब पुत्र ने आके बताया, पिताजी, आपके द्वारा आपके ऊपर किए गए इस दुष्कृत्य के प्रभाव से मैंने राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप दिया है। शमीक ऋषि को यह बात अच्छी नहीं लगी। अपने पुत्र को डांटा, क्यों किया तुमने ऐसा? पिताजी, आपके गले में मरा हुआ सर्प एक छत्र सम्राट डालेगा, सम्राट जब ऐसे काम करेंगे उनको दंड नहीं मिलना चाहिए। बेटा, तूने दंड नहीं दिया है। दंड का मतलब क्या होता है कि गलती सुधारने का अवसर मिलेगा। तुमने तो मृत्यु दंड दिया है। अरे, रोगी अगर द्वार पर आए तो वैद्य को औषधि देनी चाहिए, ना कि विष। रोगी भी चला जाए, रोग भी चला जाए। हम संत हैं, हम महात्मा हैं, हम ब्राह्मण हैं। हमारे द्वार पर आए हुए व्यक्ति रोगी हैं, उनके उनकी रोग की चिकित्सा करनी है, ना कि उन्हीं को ही नष्ट करना है। कितनी अच्छी बात है। दोष बंधुओं सबके अंदर होता है, पर हम लोग ये विचार तो कर लेते हैं कि अरे राम राम, इसके अंदर कितना दोष है। ये विचार क्यों नहीं करते कि दोष क्यों है। अगर इसका विचार कर लिया जाए कि दोष क्यों है, तो कोई व्यक्ति दोषी नहीं रहेगा। कोई व्यक्ति जानबूझ करके दोषी नहीं बनता। हम आपको कोई बहुत ज्यादा दोषियों के प्रति सहन आपकी सद्भावना बने, ऐसी हमारी विचारधारा नहीं है। पर हमारी एक बात है, आप ये विचार किया कीजिए, किसी के अंदर दोष है तो उसका कारण क्या है, दोष का कारण क्या है। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। यह खबर जैसे ही राजा परीक्षित को मिली, अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठा दिया, स्वयं वन में चले गए और वन में जाकर के संत ऋषियों के चरणों में प्रणाम करते हुए बोले, मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं नाथ, कृपा करके मुझे बताइए कि इन 7 दिनों को मैं कैसे श्रेष्ठ बनाऊं। कोई भी मुनि वहां प्रत्युत्तर नहीं दे पाए। तभी वहां सुखदेव जी का आगमन हुआ। वक्ता सुखदेव का स्वरूप है। श्री सुखदेव जी आए। परीक्षित जी महाराज ने चरणों में प्रणाम किया, मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं भगवान, मुझे मुक्ति का उपाय बताइए। और तब यह भाव चित्त में आता है, मानो परीक्षित गा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। सृष्टि का प्रसंग सुनाते हुए कपिल देवहूति संवाद श्रवण कराया। देवहूति माता के अनेक प्रश्नों के उत्तर कपिल भगवान ने प्रदान किए। तत्पश्चात ध्रुव जी महाराज का प्रसंग आया, जहां 5 वर्ष के बालक ने केवल 5 महीने में ठाकुर जी की प्राप्ति कर ली। बंधुओं, ठाकुर जी की प्राप्ति में समय कितना लगता है इसका कोई निश्चित क्रम नहीं है। ठाकुर जी 1000 साल में भी नहीं मिलते और ठाकुर जी एक क्षण में भी मिल जाते हैं। तो इसलिए अगर यह पूछा जाए कि ठाकुर जी की प्राप्ति में अवधि कितनी है, समय कितना लगता है, तो समय नहीं लगता। या फिर ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए तप कितना, जप कितना, अनुष्ठान कितना, यज्ञ कितना, यह सब भी नहीं होता। ठाकुर जी की प्राप्ति में आपका उत्साह देखा जाता है। उत्साह कितना है, जितना अधिक उत्साह है उतनी जल्दी ठाकुर जी प्राप्त होते हैं। उत्साह मतलब समझते हैं? भगवत मिलन की व्याकुलता, विचलनता, तड़प, भगवत मिलन की तड़प कितनी है, उससे ठाकुर जी जल्दी मिलते हैं। आप विचलित नहीं हो, आप व्याकुल नहीं हो ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए, तो ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। भले ही आप कितने भी यज्ञ तप अनुष्ठान कर लीजिए, आपका व्याकुल होना बहुत अनिवार्य है। मिलो ठाकुर जी। स्वामी विवेकानंद जी को उनके परम गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने यही सिखाया।
अपने गुरुदेव के पास जाके स्वामी विवेकानंद बोले मुझे भगवान कब मिलेंगे? गुरुदेव बोले माला करो। माला की, जल्दी जल्दी माला करके फिर आ गए। गुरुदेव भगवान मैंने माला कर ली, भगवान कब मिलेंगे? 5 माला करो। 5 माला करी, 5 माला करके आ गए। गुरुदेव भगवान मुझे भगवान कब मिलेंगे? 100 माला करो। 100 माला लगे, पूरे दिन लग गया महाराज। रात्रि में गए, गुरुदेव भगवान मुझे भगवान कब मिलेंगे? गुरुदेव भगवान बोले 1000 माला करो। रात भर बैठे रहे, आधा दिन निकल गया, थके हारे आए चरणों में, गुरुदेव मैंने 1000 माला भी करनी, भगवान कब मिलेंगे? रामकृष्ण परमहंस जी बोले चलो मेरे साथ। लेकर के स्वामी विवेकानंद को लेकर के गए, बोले गंगा जी में डुबकी लगाओ। बोले फिर भगवान मिलेंगे? बोले हाँ मिलेंगे, डुबकी तो लगाओ। जैसे ही डुबकी लगाई, ऊपर से गुरुदेव भगवान ने सर दबा दिया भीतर। अब तो श्वास नहीं आवे, छटपटा में हाथ पैर मारे जोर जोर से। थोड़ी देर में जब गुरुदेव ने हाथ हटाया, स्वामी विवेकानंद बाहर आए। गुरुदेव आपने तो मेरे प्राण निकाल दिए होते, और मैं तो बस प्राण ही निकलने वाले थे। मैं कितना व्याकुल हो रहा था, श्वास नहीं आ रही थी मुझे। गुरुदेव बोले जितने व्याकुल श्वास लेने के लिए हो रहे थे, इतने व्याकुल जब भगवत प्राप्ति के लिए हो गए तब मिलेंगे ठाकुर जी। व्याकुलता भगवत दर्शन कराती है। आप कितना भी जप करिए, कितना भी तप करिए, कितनी भी 3-4 बार नहाइए, दिन भर में पवित्र रहिए, इनसे भगवत दर्शन नहीं हो सकता। पुण्य मिल जाएगा, पवित्र हो जाओगे आप, श्रेष्ठताएं मिल जाएंगी, सिद्ध हो जाओगे आप। और एक बात बताऊं आपको, बहुत गोपनीय बात है। भगवत प्राप्ति के लिए जब व्यक्ति कार्यरत होता है तो सिद्धियां आती हैं सामने, और वो सिद्धियां रूप बना करके उसको आकर्षित करती हैं कि हम तुम्हारी भजन निष्ठा आदि से बहुत प्रसन्न हैं, तुम चाहो तो हमको स्वीकार कर लो। व्यक्ति पूछता है आपको प्राप्त करने से क्या होगा? तो सिद्धियां बताती हैं, बोले हम तुम्हारे जीवन में आ जाएंगे तो तुमको दूर दराज में क्या चल रहा है पता चल जाएगा, तुम किसी के भी अंदर की बात जान सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम जो चाहोगे वो सामने प्रकट करके खा सकते हो, तुम कहीं भी जा सकते हो, बिना विमान के तुम कहीं भी पहुंच सकते हो। ऐसी ऐसी सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं सामने। और व्यक्ति अगर उन सिद्धियों को स्वीकार कर लेता है तो एक प्रकार का लोभ ठाकुर जी देते हैं। सिद्धि स्वीकार करते ही फिर ठाकुर जी दूर हो जाते हैं। ठाकुर जी कहते हैं अब इन्हीं के पास रहो। लेकिन आप कहेंगे महाराज जी तो फिर अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता हनुमान जी को सिद्धियां भी हैं और ठाकुर जी भी हैं, वहां कैसे? बात ऐसी है कि अगर आपने ठाकुर जी से पहले सिद्धियों को स्वीकार किया तो ठाकुर जी चले जाएंगे, लेकिन सिद्धियों को स्वीकार ना करके ठाकुर जी की प्रतीक्षा की तो ठाकुर जी जब मिलेंगे तब सिद्धियां अपने आप प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन अब बात दो है, जो ठाकुर जी से पहले सिद्धियों को स्वीकार कर लेता है वो सिद्धियों से प्रसिद्धि की कामना करता है, पर ठाकुर जी प्राप्त हो जाने के बाद में सिद्धियों से प्रसिद्धि की कामना नहीं करता। आपको क्या लगता है हमारे ब्रज के कई बड़े बड़े संत जिनको आप जानते भी हैं, क्या उन पर सिद्धि नहीं है? बड़ी बड़ी सिद्धियां, पर वे उन सिद्धियों का प्रयोग प्रचार और प्रसिद्धि के लिए करते ही नहीं है। उनकी सिद्धि केवल और केवल इतनी है कि वो आपको देखते ही पहचान जाएंगे कि आपको क्या समाधान चाहिए, और उस समाधान को वो एक प्रवचन की भूमिका में आपको बता देंगे, आपको समाधान मिल जाएगा। अरे ये तो हमारे मन की बात, हमारा जो प्रश्न था, हमारा जो संशय था वो बता दिया इन्होंने। वास्तविकता ये है कि वो सिद्धि जो है वो स्वयं को छुपा करके रखती है, क्योंकि कृष्ण भक्ति है चित्त में। इसलिए हमारी प्रार्थना कभी अगर सिद्धियां सन्मुख प्रकट हो जाएं, अब वैसे तो बहुत लंबी यात्रा है सिद्धियों तक पहुंचने की भी, भगवत प्राप्ति में जब आप जाओगे तो बीच में बहुत लोभ आएंगे आपके जीवन में, उन लोभों को स्वीकार मत करना, उनके आगे हाथ जोड़ देना। हम आपसे बस यही प्रार्थना करते हैं, सिद्धियों आप भी कृपा करके ठाकुर जी का दर्शन करा दो, भगवत दर्शन को मत त्यागिएगा। प्यास ही व्यक्ति को जल के समीप ले जाती है, ऐसे ही दर्शन की प्यास ही भगवत रूपी जल के समीप ले जाती है। आप लगे हैं नाम जप में, आप लगे हैं अनुष्ठान में, आप लगे हैं व्रत करने में, लेकिन प्यास नहीं है भगवत दर्शन की तो नहीं मिलेंगे ठाकुर जी। लगे रहो 1000 साल तक। ध्रुव जी महाराज को 5 महीने में ठाकुर जी मिल गए, क्योंकि प्यास इतनी तीव्र थी भगवत दर्शन की। प्रकट होते ही ठाकुर जी ने अनुभव कराया। ध्रुव जी महाराज ने भगवान की स्तुति गाई, और स्तुति गा करके ठाकुर जी से केवल, अब देखो स्तुति में ध्रुव जी ने क्या मांगा भगवान से, कितनी सुंदर बात है। चरणों में प्रणाम करते हुए ध्रुव जी महाराज कहते हैं, हे भगवान आप यदि मुझे कुछ देना चाहते हैं एक ही वरदान दे दीजिए। बोले क्या चाहिए? हे नाथ आपकी कथा के प्रति, आपकी कथा में मेरी अति रुचि हो जाए, ऐसी कृपा मुझ पर कर दीजिए। और रुचि भी कैसी? बोले व्यसनम भवाब्धिम नेश्ये भवद गुण कथाम मृतपान मत्तः। बहुत सुंदर श्लोक है।
ध्रुव जी महाराज भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे नाथ, यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो एक ही वरदान दे दीजिए। क्या? मुझे व्यसन हो जाए आपकी कथा सुनने का। व्यसन। ध्रुव जी महाराज कहते हैं व्यसनी व्यक्ति बहुत अच्छा होता है। कैसे? बोले बात बात पे व्यसन करता है। किसी को व्यसन लग जाए तो कैसा रहता है वो व्यक्ति? चाय का व्यसन हो या कोई और व्यसन हो, चलो आज हम बहुत प्रसन्न हैं, चाय पी लेते हैं। आज तो बहुत दुखी है, क्या चाय बना दो भैया यार। तो आज मौसम कितना अच्छा, चाय बना दो। आज मौसम बड़ा खराब हो रहा है भैया, थोड़ी चाय दे दो हमको। व्यसनी व्यक्ति बात बात पर अपने व्यसन को ही पूछता है। हम तो चाय की बात कर रहे हैं, और भी कई व्यसन है संसार में। व्यक्ति उन व्यसनों को ही करता है अपनी हर परिस्थिति में। अब जिसको पीला पानी पीने का शौक होता है वो क्या करता है? आज मेरे दोस्त की शादी है, आज तो पिएंगे। आज पत्नी छोड़ के चली गई, तलाक हो गया, आज वो चलो पी लेते हैं थोड़ी सी, क्या करें। आज हमको बहुत सारे रुपए मिल गए, हमको करोड़ों मिले, आज पी लेते हैं। आज सब लुट गया भैया, खत्म हो गया, थोड़ी पी लेते हैं। हर चीज में व्यसनी व्यसन करता है। यहां पर ध्रुव जी महाराज ने भक्ति को व्यसन के रूप में मांगा। बोले क्योंकि व्यसनी व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, हर चीज में केवल व्यसन करता है। ऐसे ही मुझे भी आप कथा का व्यसनी बना दो। मेरे जीवन में कुछ भी हो, मैं केवल कथा की ओर ही दौड़ूं। अच्छा लगे तो कथा सुनूं, बुरा lगे तो कथा सुनूं, सोने से पहले कथा सुनूं, उठते ही कथा सुनूं, कहीं जाऊं फिर कथा सुनूं। इसलिए व्यसनम भवाब्धिम। बंधुओं, भक्ति एक जैसी है, पर भक्ति का प्रस्तुतिकरण ठाकुर जी को आकर्षित करता है। स्कूल में जब हम पढ़ते थे, आप लोग भी पढ़ते थे, तो समर वेकेशन में हॉलीडे होमवर्क्स मिलते थे। एक ही होमवर्क मिला है सब लोगों को, पर उस होमवर्क में भी, हॉलीडे होमवर्क में भी, उस प्रोजेक्ट में भी कुछ बच्चों को चुना जाता था जो श्रेष्ठ होते थे। क्यों? बड़ा नीट एंड क्लीन उन्होंने डायग्राम बनाया, बहुत बढ़िया से उसकी प्रेजेंटेशन की, बहुत अच्छे से उसको सजा धजा करके लेके आए। ऐसे बच्चे बना बना के लाते थे स्कूल में डायग्राम। वो थर्माकोल पे वॉल्केनो बना रहे हैं, कभी कुछ बना रहे हैं, कभी कुछ। तो कई बच्चे उसमें बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन करके आते, तो फिर क्लास टीचर कहता भाई सबने बनाया बहुत अच्छा, पर इसका सबसे बढ़िया। और जिसका सबसे अच्छा होता था उसको फिर प्रदर्शनी में रखा जाता था, सबको देखें ये हमारे स्कूल के बच्चों ने बनाया। ऐसे ही अब मुझसे पीछे तक हजारों लोग हैं, सबको पता है भक्ति कैसे करनी है, राधा नाम कैसे लेना, कृष्ण नाम कैसे गाना, महामंत्र कैसे करना, हम सब करते भी हैं। पर हम सबके डायग्राम्स में जिसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है, जिसकी प्रेजेंटेशन में नीट एंड क्लीन होती है, बहुत लगन के साथ में जिसने प्रस्तुत किया होता है, उसी के भाव को प्रदर्शनी में रखा जाता है। ठाकुर जी उसी को स्वीकार करते हैं। यहां बैठा हर व्यक्ति भगवान नाम गाता है, पर उसका प्रस्तुतिकरण कैसा है? मीराबाई का प्रस्तुतिकरण अद्भुत है, भक्त प्रहलाद का प्रस्तुतिकरण अद्भुत है। हमारा प्रस्तुतिकरण, उसमें कुछ नवीनता है ही नहीं, कुछ नया है ही नहीं, वैसा एज इट इज है, जैसा पहले था वैसा आज, वैसा ही कल। हर दिन कुछ नया कीजिए भक्ति में। अगर भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं तो अपनी प्रस्तुति को सुधारो। ध्रुव जी महाराज ने भगवान की स्तुति गाई, ठाकुर जी ने उन पर कृपा की। ध्रुव जी के वंश में आगे राजा बैन हुए, बैन के पृथु हुए, पृथु महाराज ने इस धरती को पृथ्वी बनाया। इस प्रकार संपूर्ण कथा आदि सब यहाँ श्रवण कराई गई। तत्पश्चात भूगोल खगोल का वर्णन, नरकों का वर्णन, सबको हम प्रणाम मात्र कर रहे हैं क्योंकि बहुत विषय है। और आगे फिर प्रहलाद जी महाराज का चरित्र आया। तत्पश्चात देवासुर संग्राम और बलि के ऊपर वामन भगवान कृपा करने के लिए गए, यह सब प्रसंग सुनाए गए। नवम स्कंद में फिर सूर्यवंशी राजाओं की कथा सुनाई गई। इसी सूर्यवंश में भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। सब लोग हाथ जोड़ के प्रभु श्री राम को प्रणाम करो। एक श्लोक में राम कथा और 2 अध्यायों में राम कथा भागवत में सुनाई गई, जिसे सुक रामायण कहते हैं, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात चंद्रवंश के राजाओं की कथा सुनाई और इसी चंद्रवंश में प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण। अब हम कृष्ण कथा की ओर बढ़ेंगे। सब लोग कमर कस के बैठना, उत्सव मनेगा, खूब आनंद होगा। आज सागर वृंदावन गोकुल का रूप धारण करेगा। 10वें स्कंद में भगवान के मधुर उत्सव की कथा, प्राकट्य की कथा सुनाई गई, जहां परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से कहते हैं कि भगवान आपने समस्त चरित्र मुझे, आपने सब चरित्र मुझे विस्तार से सुनाए, कृपा करके कृष्ण चरित्र मुझे अति विस्तार से सुनाइएगा। आप मुझे कृष्ण लीला विस्तार से सुनाइए। क्योंकि सुखदेव जी ने परीक्षा ली, क्या 2 श्लोकों में पूरी कृष्ण कथा सुना दी।
और कृष्ण कथा सुना करके विश्राम हो गए। तब परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान आप किसी की भी कथा सूक्ष्म सुनाइए चलेगा, लेकिन कृष्ण लीला तो मुझे विस्तार से सुननी है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं 4 दिन हो गए तुम्हें बैठे बैठे, कुछ खा लो, कुछ पी लो, थोड़ा टहल लो, थोड़ा आराम कर लो, 4 दिन से अनवरत कथा सुन रहे हो, थक गए होंगे। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, भगवान अब मुझे थकान नहीं हो रही है, आपके मुख से इतनी सुंदर कथा जब चलती है मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती, मुझे समय का पता नहीं चलता, मुझे निद्रा नहीं आती। अब तो बस मुझे यही लग रहा है कि बस ये 7 दिन पूरे हों और तक्षक सर पाए, उससे पहले मुझे श्याम सुंदर की प्राप्ति हो जाए। अब मुझे भूख प्यास नहीं। बंधुओं, प्रेम का एक स्वभाव होता है, बहुत ध्यान से सुनिए, सब लोग इधर देखो। हम संसारी प्रेम की बात नहीं करते तो इसलिए आजकल के लड़का लड़की वो वाली बात नहीं समझा करो, अपने मतलब की बात नहीं सुनना। प्रेम का एक स्वभाव होता है, क्या? प्रेम निद्रा उड़ा देता है, नींद नहीं आती फिर अपने प्रियतम के चिंतन में। आप लोग कहेंगे ये तो संसार वाले प्रेम में भी होता है, पर संसार वाले प्रेम में कितने दिन होता है? 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, फिर नहीं होता। पर ठाकुर जी के प्रति जिसकी प्रीति लगती है ना, उसकी जीवन भर की निद्रा उड़ जाती है। हम प्रमाण के रूप में केलीकुंज वाले महाराज जी का नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको सब जानते हैं, पर उनके अलावा भी बहुत संत हैं वृंदावन में। और केलीकुंज वाले महाराज जी कितने बजे पद यात्रा पे? पहले तो 2:30 बजे जाते थे, अब 4 बजे जाते हैं। सोते नहीं है। आप लोगों को लगता होगा वो 5-6 बजे सो जाते होंगे, नहीं, निद्रा ही नहीं है, क्योंकि भगवत प्रेम ऐसा चित्त में आ चुका है कि अब निद्रा की इच्छा नहीं है। हमारे ब्रज में एक महात्मा रहते थे, उनकी बात सुनो आप, उनको घड़ी वाले बाबा बोलते थे सब, अब नहीं है। एक यजमान सेठ कोई उनको गद्दा दे गया, उन्होंने क्या किया, गद्दा फाड़ के अंदर से सारी रुई निकाल दी और उसमें कंकड़ भर दिए भीतर, और कंकड़ भर के अब उस गद्दे पे बैठे। किसी ने पूछा, बाबा आपने कंकड़ क्यों रख दिए? बोले क्योंकि असुविधा होगी तो निद्रा नहीं आएगी, और जब भयंकर निद्रा आती है तो फिर असुविधा भी नहीं रहती, तो बस जब जरूरत होगी निद्रा की तभी सोऊंगा मैं, हर समय नहीं सोऊंगा। इसलिए कंकड़ भर के गद्दे में बैठते थे। क्यों? बाकी का समय क्या करें? बोले केवल हरि नाम, केवल भजन, केवल चिंतन। घड़ी वाले बाबा इसलिए बोलते थे क्योंकि वो पैरों में घड़ी पहनते थे। उनसे किसी ने कहा पैरों में घड़ी क्यों? बोले क्योंकि वक्त, समय, गति निश्चित करता है और गति पैरों में होती है, इसलिए पैरों को हम घड़ी पहनाते हैं ताकि गति हमारी बिगड़े ना। अद्भुत उनका चिंतन। तो प्रेम जब प्रकट होता है ना चित्त में, निद्रा चली जाती है।